नमस्कार दोस्तों, 1M की न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से सभी महत्वपूर्ण समाचारों को देखेंगे। मथुरा की शाही मस्जिद जो है उसके ईदगाह का निरीक्षण होगा और यह प्रारंभ होगा 2 जनवरी से और 20 जनवरी को रिपोर्ट दाखिल किया जाएगा। शासन दिवस से पहले दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों की नौकरी से छुट्टी कर दी गई है। दोस्तों, आपको पता होगा मोदी सरकार की जो नीति है वह जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी है, यदि वह पूरी सत्यनिष्ठा के साथ काम नहीं करता है तो वह त्यागपत्र दे सकता है। यदि नहीं देता तो उसे जबरन रिटायर कर दिया जाएगा और इसी के तहत 10 वरिष्ठ अधिकारियों की नौकरी से छुट्टी की गई है। कचरा प्रबंधन में नाकाम ममता सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना अभी हाल ही में भरा है। चीन जापान का कोविड टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, चीन जापान समेत 5 देशों से जितने भी पर्यटक भारत आ रहे हैं उन सभी का कोविड टेस्ट होगा। राजस्थान में अध्यापक भर्ती का पेपर लीक हो गया और सरगना सहित 49 को गिरफ्तार किया गया है। अर्थ और राजनीति दोनों साधेगी सरकार की नई खाद्य सुरक्षा नीति। नई खाद्य सुरक्षा नीति के तहत जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक प्रतिमाह राशन मुफ्त में दिया जाएगा। 1 जनवरी से दिल्ली को मिलेंगी 50 और इलेक्ट्रिक बसें और इस प्रकार से अब जनवरी से 300 ई बसों का संचालन शुरू हो जाएगा दिल्ली में। मोबाइल चोरी मामले में सीआईएसएफ के एएसआई समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश में पहली बार बन रही दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह वक्तव्य कहा। मातृभाषा में शिक्षा से छात्रों की सोचने व तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा। कोई भी धनराशि या मुआवजा जो है दुर्घटना के पीड़ित की पीड़ा को नहीं मिटा सकता, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। पूरी दुनिया का फार्मेसी है भारत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कहना है। रूस से बहुत जल्द S-400 मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति हो जाएगी और इस मिसाइल की खासियत है यह एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में आवाज़ की गति से भी तेज रफ्तार से हमला करने में सक्षम होगा। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित हवाई वाहनों, जिसे यूएफओ कहते हैं, को भी मार गिराने में सक्षम है। सतह से हवा में 400 किमी तक की दूरी और 30 किमी तक की ऊंचाई पर लक्ष्य को नष्ट करने में यह सक्षम होगा। वन्य जीवों के साथ बढ़ते संघर्ष को थामने की अब मुहिम जो है वह तेज हो जाएगी, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि वन्य जीव जो हैं और मानव जो है उनके बीच में संघर्ष बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए जो मुहिम चलाई जा रही है उसको अब तेज़ कर दिया जाएगा। और आज 25 दिसंबर है और आज क्रिसमस दिवस है, तो इसके लिए आप सभी को क्रिसमस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही है नफरत। जिधर से भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है उधर से चारों तरफ जाम लग जा रहा है। अभी हाल ही में देखा गया है दिल्ली के सड़कों में जिधर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी वहाँ की सड़कें जाम हो गई थी, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बिहार में जहरीली शराब का नेताओं पर हो रहा है साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि हाल ही में ऐसा न्यूज़ आया था कि बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से वहाँ के कई लोगों का मृत्यु हो गया था और इसलिए वहाँ के जो नागरिक हैं अब वे आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं इस पे। सिद्धू की रिहाई का समय तय हो गया है। 26 जनवरी को इनकी रिहाई हो जाएगी और जैसे ही सिद्धू की रिहाई होगी कांग्रेस का जो समीकरण है पंजाब में वह प्रभावित होगा। उत्तर भारत में शीतलहर बढ़ाएगी ठंड। यदि उत्तर भारत में शीतलहर बढ़ता है तो ठंड बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
क्रिश्चियन बन जाओ, लोन माफ़ होगा और ऊंची शिक्षा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ धर्म के ठेकेदार ऐसे हैं जो यह दावा करते हैं कि यदि आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं तो आपका लोन माफ़ होने के साथ ही आपको उच्च शिक्षा मिलेगी। और इसी के बगल में यह न्यूज़ है कि पहले यह हिंदू धर्म को मानते थे या हिंदू धर्म से थे, लेकिन इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। फिर बाद में इनको जब अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था से लगाव का पुनः आभास हुआ, तब इन्होंने पुनः हिंदू धर्म को अपना लिया। यह लखीमपुर की घटना है। एक हिंदू महिला को पहले तो मुस्लिम बनाया जाता है, फिर उससे शादी कर ली जाती है और बाद में उसे मारकर बेडरूम में दफन कर दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं हाल ही में देखने को मिली हैं और इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिस पर लगाम लगाने की सख्त आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में हत्या की आशंका में साध्वी के आश्रम से एक युवक को दबोचा गया है। आतंकी हिंसा के मामले में दिल्ली, पंजाब और जम्मू में एनआईए ने छापेमारी की है। श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर जो विवाद है, निरीक्षण रिपोर्ट से ही उसे कोर्ट में मजबूती मिलेगी। पंजाब में गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 3 गुना ज़्यादा ड्रोन आए हैं और ये ड्रोन जो आते हैं इसे पाकिस्तान के द्वारा पंजाब में भेजा जाता है और इसमें मादक पदार्थों के साथ ही हथियार भी रखे होते हैं। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने सेट पर ही आत्महत्या कर लिया। टीवी सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल की शूटिंग हो रही थी, उसी दौरान तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर लिया। यदि तुनिशा शर्मा के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस पर हमारा एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर तुनिशा शर्मा के बारे में देख सकते हैं। वहां पे पूरी स्टोरी बता दी गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुनिशा शर्मा को स्टेज पर ही आत्महत्या करना पड़ा था। सीएए विरोधी प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है। 86 उपद्रवी को दोषी करार दिया गया है। चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक को 1730 करोड़ का चूना लगाया है। चंदा कोचर पहले आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी और उस दौरान इन्होंने वीडियोकॉन को लोन दिलाया था और उसी संदर्भ में 1730 करोड़ का चूना लगा है आईसीआईसीआई बैंक को। बटन दबाकर बोलते थे सवाल और पलक झपकते ही आ जाता था जवाब। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में हुई ये घटना है और यह मामला तब सामने आया जब प्रश्न पत्र लीक हो गया। जब सरकार ने नहीं सुनी तो दो गांवों के लोगों ने मिलकर अपने श्रमदान से पहाड़ को काटकर रास्ता निकाल लिया। बहुत बढ़िया न्यूज़ है। निर्देशकों का कौशल सफलता की कुंजी होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी फिल्म को सफल बनाने में निर्देशकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कंटेंट तो इम्पॉर्टेंट होता ही, कंटेंट के साथ उस कंटेंट को डायरेक्शन देने का काम निर्देशक ही करते हैं। इनके डायरेक्शन की वजह से ही फिल्म सफल हो पाता है। अब बिजनेस वाले पेज में हम देखते हैं, पोर्टल पर मिलेगी रिपेयरिंग की पूरी जानकारी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब राइट टू रिपेयर पोर्टल पर जाकर आप रिपेयरिंग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मार्च तक यदि आप आधार से अपने पैन कार्ड को नहीं जोड़ते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसीलिए आप मार्च से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लीजिए। नेपाल से भारत आने के 170 रास्ते हैं और इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल आतंकी किया करते हैं। अपने आतंकी गतिविधियों का अंजाम भी इन्हीं रास्तों के वजह से दे पाते हैं। दूसरी बार फिजी के प्रधानमंत्री बने हैं राबका, सिटिवेनी राबका। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। बाइडन ने भारतवंशी रिचर्ड वर्मा को उप विदेश मंत्री नामित किया। भारत में रह चुके हैं अमेरिका के राजदूत भारतवंशी रिचर्ड वर्मा। यूक्रेन को 45 अरब डॉलर की मदद का प्रस्ताव दिया गया है। अब स्पोर्ट से देखते हैं। स्पोर्ट में भारतीय बल्लेबाजों की हालत जो
जो है वो ख़राब हो गई है। जीत के लिए भारतीय बल्लेबाजों को 100 रन चाहिए और बांग्लादेश को 6 विकेट चाहिए। बिहार के छोटे गांव से तय किया 5.5 करोड़ रुपए का सफ़र। जी हाँ दोस्तों, IPL की नीलामी में मुकेश कुमार को 5.5 करोड़ रुपए की बोली में खरीदा गया है। सानिया की मुट्ठी में आसमान। सानिया यह भारत की पहली मुस्लिम महिला हैं जो फाइटर पायलट बनेंगी। मात्र 700 रुपये में बना दिया कीटनाशक जांच डिवाइस। यह बिहार के पटना की घटना है और इसको बनाया है हर्ष राजपूत ने। डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ गांव लौटी बनी सरपंच। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है और यह रेडियो टेलीस्कोप आकाश गंगाओं का रहस्य खोलेगा। शरीर का तापमान बनाए रखने वाले न्यूरॉन जो होते हैं उनकी पहचान कर ली गई है। हार्ट अटैक आने से पहले ही अलर्ट कर देगी यह स्मार्ट रिस्ट वॉच और इससे लोगों की बचेगी जान। रायपुर के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने 2 डॉक्टरों के साथ मिलकर 1.5 वर्षों के प्रयास के बाद इस डिवाइस को तैयार किया है। अब बड़े पर्दे पर दिखेगी अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगानी। एक बुक है द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स। इसी किताब के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक फिल्म बनाया जाएगा जिसके माध्यम से आप अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगानी को देख सकते हैं। पहले दिन खिड़की पर झूली सर्कस। अवतार 2 का दोहरा शतक। अवतार 2 ने दोहरा शतक लगा लिया है बॉक्स ऑफिस पर। हेरा फेरी 3 में वापसी कर सकते हैं अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा फिर हेरा फेरी जो कि बहुत पॉपुलर मूवी रही है उसी का अब तीसरा सीक्वल बनने जा रहा है, तो उसमें वापसी कर सकते हैं अक्षय कुमार। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें दी गई न्यूज़ आपको बढ़िया लगा हो तो आप 1M न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ प्राप्त करिए। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।